डॉक्टर सुरेश शर्मा एक बार आत्माओं के बीच पहुंच जाते हैं उनका इलाज करने के लिए। उनके साथ आगे जो जो घटनाएं घटती हैं ना, ये सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की जो सच्ची घटना है ये है बक्सर की। बक्सर में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर सुरेश शर्मा एज ए सीनियर डॉक्टर काम करते हैं। ये बताते हैं कि एक दिन मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और कुछ इमरजेंसी केसेस आ जाते हैं, जिसके चलते मुझे हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। सारे मरीजों का इलाज करने के बाद जो भी इमरजेंसी केसेस थे वो अटेंड करने के बाद एक घर के लिए निकलते हैं और टाइम होता है वो समय पे 11:45 11:45। इनको निकलते निकलते 12 बज जाते हैं। ये बाहर निकलते हैं तो देखते हैं बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। ये जाते हैं भीगते हुए अपनी बाइक पे बैठते हैं। रात के 12 बजे अपने घर की तरफ ही निकल जाते हैं। 12:30 बजे के अराउंड ये अपने घर पे पहुंच जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब इनको ठंड भी लग रही होती है, वो टाइम पे बारिश भी होती है, हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही होती है। ये बताते हैं मैं जैसे ही अपना डोर ओपन करके घर के अंदर आता हूँ, अंदर से डोर बंद करता हूँ, मैं वॉशरूम में जाता हूँ अपना कपड़ा चेंज करने के लिए, तभी मेरे डोर को कोई नॉक करता है। तो मैं एक टाइम के लिए सोचता हूँ यार अब इतने टाइम कौन आ गया। वापस से डोर पे नॉक होता है। ये आते हैं वॉशरूम से बाहर निकल के डोर ओपन करते हैं, देखते हैं बाहर एक 20 से 22 साल की लड़की खड़ी है, हाथ जोड़ के बोले डॉक्टर साहब आप चल के मेरी माँ को देख लीजिए, मेरी माँ की जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप एक बार चल के देख लीजिए नहीं तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे डॉक्टर जी बोलते हैं कि रात के 12:30 बज रहे हैं, अभी जस्ट मैं हॉस्पिटल से घर आया हूँ, बारिश में मैं पूरा गीला हो चुका हूँ, मुझे ठंड लग रही है, ये टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि मैं जाऊँ। मैं यहाँ से कुछ दवाइयाँ आपको दे दे रहा हूँ, अब बता दीजिए आपके माँ को क्या हुआ है। यहाँ पे लड़की बोलती है कि मैं पहले दवा लेके आई थी, खिलाई, कुछ भी फ़ायदा नहीं, आप प्लीज़ चल के देख लीजिए नहीं तो मेरी माँ जिंदा नहीं बचेगी। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगती है। तो यहाँ पे डॉक्टर जी का दिल पसीज जाता है। ये अपना थैला उठाते हैं, बोलते हैं चलो। लड़की थैला पकड़ते हैं, बाइक पे पीछे बैठती है। इनके घर से जो लड़की के घर की दूरी थी वो 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। ये पहुंच जाते हैं, वहाँ पे बाइक खड़ी करते हैं और घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते हैं, देखते हैं चारपाई पे एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जाते हैं, पूरा चेकअप वगैरह करते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, कुछ दवाइयाँ लिख के देते हैं और कुछ दवाइयाँ उनको देते हैं कि ये दवाई आप अभी खिला दो और सुबह खिला दो, और ये जो मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ इसको आप सुबह मंगा लीजिएगा। लड़की बोलती है ठीक है। सब देख ओके हो जाता है। फिर बाहर निकलते हैं डॉक्टर साहब। वो लड़की डॉक्टर जी का बैग लेके आती है, उनको पास कर दी है। फिर डॉक्टर साहब अपने घर आते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं। अगली सुबह जब ये उठते हैं अपने हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं तो इनको याद आता है कि रात में जो मैंने पेशेंट को देखा था, जो लड़की आई थी इतना परेशान थी, मैं जाके एक बार हालचाल पूछ लेता हूँ कि उसकी माँ की तबीयत कैसी है। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है, अगर आपके जानने में ऐसी कोई घटना घटी है या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी ramtraveler96। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी आपके द्वारा भेजी गई घटना पे हम लेके आएंगे। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो डॉक्टर साहब निकल जाते हैं उस गाँव की तरफ। वहाँ पे जाते हैं, उस घर के सामने अपनी बाइक रोकते हैं, एकदम हैरान परेशान। वहाँ पे देखते हैं एक खंडहर घर है, ऐसा लगता है उसमें कुछ टाइम पहले आग लग चुकी थी और वो पूरा आग से जल के राख हो गया है। ये जाके बहुत ही हैरान परेशान होके देखते हैं। गांव के लोग, कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब क्या हुआ। तो रात की सारी घटना वो बताते हैं कि रात में ऐसे ऐसे हुआ है। वो बोलते हैं आज से कुछ महीना पहले इस घर में आग लग गई थी और इस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत और एक उनकी बेटी जो सोए हुए थे उनकी जलकर मौत हो जाती है, और जो बूढ़ी औरत रहती है उनकी वो टाइम पे तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तो आप यहाँ पे किसका इलाज करने आए थे? तो डॉक्टर साहब वापस से सेम घटना बताते हैं। तो वो लोग बोलते हैं नहीं, ये आपके साथ तो ऐसा लग रहा है कुछ घटनाएं घट गई हैं, आगे से आप ध्यान दो, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आपको रात में कोई आता है बुलाने के लिए तो थोड़ा आप ध्यान दो। तो गांव वालों से बात करने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं रिटर्न। बट यहाँ पे ये होता है जैसे डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल की ओर निकलते हैं वो लड़की इनके पीछे लग जाती है। वो एक्चुअल में लड़की नहीं, उस लड़की की आत्मा होती है, इनके पीछे लग जाती है। हॉस्पिटल जाते हैं, रात को घर पे आते हैं
तरह तरह के उसी लड़की का इनको सपना आने लगता है। ऐसा लगता है कभी किसी ने डोर नॉक किया तो ये जाते खोल के देखते कोई नहीं है, कभी ऐसा लगता है इनके बाथरूम का पानी चालू किसी ने कर दिया, जाके देखते कुछ भी नहीं। ये सारी घटनाएं ऐसे 1 से 2 हफ्ते चलती है। हैरान परेशान होके एक मंदिर जाते हैं, वहाँ पे एक पंडित जी रहते हैं, उनसे बात करते सारी घटनाएं बताते हैं। तो पंडित बाबा बहुत ही सिद्ध पंडित बाबा रहते हैं, वो बताते हैं आपको क्या लगता है वो लड़की आपका पीछा अभी छोड़ दी है, अभी भी वो बाहर खड़ी आपका इंतज़ार कर रही है कि आप जाओगे उसके माँ का इलाज करोगे और उसकी माँ बच जाएगी। वो आपको हार्म नहीं पहुंचाएगी, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो बस इतना चाहती है आप एक डॉक्टर हो उसकी माँ को ठीक कर दो, वो इसलिए आपके पीछे पड़ी है। तो पूछते हैं इसका कुछ उपाय है? तो बाबा बोलते हैं कि इसका उपाय एक ही है, जो वहाँ पे जो दोनों जन की जल के मौत हुई थी, गांव वालों से बात करो और सही से उनका अंतिम संस्कार करो, पूजा पाठ करो, तब जाके उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और यहाँ पे डॉक्टर जी बोलते हैं कि बाबा मेरे लिए कुछ करो कि मैं ख्वाब वगैरह ना देखूँ, सपना वगैरह ना देखूँ। तो बाबा यहाँ पे उनको माला देते हैं, कलावा बांधते हैं और फिर भेज देते हैं घर पे। फिर ये अगले दिन वापस से उसी गांव में जाते हैं, सारी घटनाएं बताते हैं। तो गांव के लोग जो रहते हैं सब पूजा पाठ कराते हैं, अच्छे से अंतिम संस्कार कराते हैं। फिर जाके भाई यहाँ पे डॉक्टर जी का पीछा उस लड़की की आत्मा से छूटता है। तो ये थी यार आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है या आपके जानने में ऐसी कोई घटना घटी है तो ये हमारा इंस्टाग्राम ID ramtraveler96, आप ज़रूर हमें भेजें। नेक्स्ट वीडियो आपके द्वारा भेजी गई घटना पे हम लेके आएंगे।